आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? बाबा ने समझाया, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है ना, ऐसे मुरझा के उदास होके बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा ने कहा, अगर मुख से ऐसे बोल निकलते हैं कांटे जैसे दुख देने वाले, तो जैसे पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सज़ा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा, बच्चे सज़ा खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बिना सज़ा खाए परम धाम जाए और सतयुग में आए ना। धर्मराजपुरी में धर्मराज भी सल्यूट करे, ऐसा पुरुषार्थ हो। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, बाबा वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते हैं, वर्षे के हम लायक नहीं थे, अभी बाबा हमें लायक बना रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु क्या, इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। बाबा ने कहा, जिनमें दैवी गुण हैं तो वे भी मनुष्य ही, उनको क्या कहेंगे, देवता कहा जाता है। भले गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाए कैसे होते, फिर पतित राजाए कैसे होते, यह राज कोई नहीं जानते। वो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानते नहीं है। बाबा ने कहा, वो है भक्ति, ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते और ऐसा बनाते। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। बाबा ने कहा, कर्म तो करेंगे ना, कर्म सन्यासी थोड़े बन जाते हैं,
परंतु पाप कर्म का नाम निशान नहीं, पतित कर्म का नाम निशान नहीं, क्योंकि विकार ही नहीं। विकारों के वश जब मनुष्य आत्मा हो जाती है तब पतित कर्म करती है। उनमें दैवी गुण हैं। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती हूँ। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ हैं ना, रहते भी नई दुनिया स्वर्ग में है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इसमें 16,000 निकले तो भी क्या हुआ ना। बाबा ने कहा 108 की भी माला है, 16,108 की भी है, तो बाबा ने कहा करोड़ों में से इतने निकले। 25% भी नहीं, 1/4 हिस्सा भी नहीं हुआ। ये तो बाप बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। गाते हैं ना मंदिर में जाके ना, 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुणों में संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते इतने लायक हैं जो गायन होता है। बाबा कहते बच्चे इन्हों के लायकी की महिमा की जाती, फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, है ना। बाबा कहते जैसे जैसे जन्म लेते जाते एक थोड़ा परसेंट कम होता जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम धीरे धीरे उतरते जाते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। बाबा ने कहा सतयुग से लेकर त्रेता आएगा तो सतयुग में 16 कला और त्रेता में कितनी रह जाती, 14 कला रह जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं 2 कलाएं 1250 वर्ष में कम हो जाती हैं। बाबा ने कहा बच्चे फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती, ग्रहण लग जाता। फिर बाबा कहते हैं द्वापर से कलयुग में आते हैं, द्वापर में कितनी रह जाती, 8 कलाएं। फिर अभी कलयुग अंत में कुछ भी नहीं, आत्मा कलाहीन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर जल्दी जल्दी कला कम हो जाती, ग्रहण लग जाता। जैसे सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। इस समय आत्माओं को ग्रहण लगा हुआ है, किसका, 5 विकारों का। जब 5 विकारों का ग्रहण लगना शुरू होता तब इन ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू होता। जब आत्मा संपूर्ण है, जब उस पर कोई प्रभाव नहीं, तब कोई भी बात, कोई भी प्रकृति के तत्व उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
अभी सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाबा कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए। स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला, बस ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो। बाबा कहते, बाबा कितना सहज समझाते हैं। हम सब कौन है? पाठधारी हैं। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर कर पाठ बजाती है। दुनिया वाले सोचते हैं शरीर रोल प्ले करता है, नहीं, उसके अंदर आत्मा जो विराजमान है वो रोल प्ले करती है। तो आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए ना। सोचते हैं भगवान बस छुड़ा दें इन चक्करों से, दुखी हो गए ना। तो बाबा कहते मोक्ष मिल जाए, आवागमन से निकल जाए, परंतु है संभव? ये तो संभव ही नहीं है। सबको रोल प्ले करने आना पड़ता है। शिव बाबा को भी आना पड़ता है, तो बाकी कोई कैसे निकल सकता है? बाबा कहते यह अनादि बना बनाया खेल है। ये कब कहते? जब दुखी हो जाते हैं। जब सुखी रहेंगे, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, तो थोड़ी कोई खेल छोड़ के जाना चाहेगा। जब हार हो रही होती है मनुष्य की, खेल में भी अगर हार हो, तब सोचते हैं छोड़ो, बेकार खेल है ना। जब जीतते जाते हैं तो कहते थोड़ा और खेल लें, थोड़ा और खेल लें। जुए की आदत कैसे पड़ती है? पहले उसमें जीतते जाते हैं, फिर क्या होता है, उसमें खेलने का उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। धीरे धीरे फिर हार लत बन जाती है और फिर हार होने लगती है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, ये भी जब दुख होता है तब मनुष्य चाहता है कि भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, हम दुख के बंधन से छूट जाएं। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इसका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत होती है, बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? तो बाप आकर पतित से पावन बनाते। कितने थोड़े पावन बनते हैं, फोटो में कोई निकलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़े ही पावन बनते हैं। कितने करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से निकलेंगी सिर्फ 9 लाख। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि हो जाती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। ये है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। बाबा ने कहा यह एकज भूल का खेल। भूल जाते हैं भगवान को तो कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है।
फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा को करो ना याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह कैसे शिव बाबा है, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो सतयुग का प्रिंस है। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि गीता ज्ञान देने वाला कौन है? सच्चा गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसे खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का मिसाल बाबा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के जो पार्टनर थे ना, हीरे जवाहरात का व्यापार था ना, लौकिक काम। तो जब बाबा को वैराग्य आ गया, शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे अब समेटो अपना विस्तार। तो बाबा ने कहा मेरा हिस्सा दे दो, आप अपना ले लो। तो उनके पार्टनर ने क्या किया, बाबा को कम दिया है ना, और अपने पास ज़्यादा रखा। तो वही बाबा मिसाल बता रहे हैं कि फिर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जितना दिया ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। भाग्य थोड़ी कोई किसी का छीन लेगा, धन ही तो ले सकता है एक्स्ट्रा, प्रॉपर्टी ले लेंगे एक्स्ट्रा, भाग्य थोड़ी छीन लेंगे हम। तो बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ, विनाश और राजाई का तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? नहीं। कितना मम्मा को याद करते हैं? बाबा कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना, क्योंकि मम्मा के जाने के बाद की ये साकार मुरली होगी। इसलिए बाबा बच्चों को टेंशन दिला रहे हैं। ये नहीं कि बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छे गुण हैं धारण करो मम्मा के अंदर, बाबा के अंदर, पर याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है। तो हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसा बनकर गद्दी लायक बनी। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएगा। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। पेट भरना माना प्राप्ति होना। मम्मा मम्मा कहने से थोड़ी प्राप्ति होगी, धारणाओं से प्राप्ति होगी ना। जैसे कई ऊपरी दिखावे में बस ऊपर ऊपर से बाबा बाबा करते रहेंगे ना, याद करेंगे नहीं। तो बाबा ये कहते याद करने से प्राप्ति है, धारणा से प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं तो पेट भरेगा नहीं, याद करना है एक को। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। पेट भरना माना प्राप्ति होना ना। तो बाबा ने कहा बच्चे क्योंकि ये पेट तो भोजन से भरता है, लेकिन कई बारी क्या होता है भोजन सामने होता है, भोजन भी खा लिया तो कहते पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा ना। तो जब आत्मा भरपूर होती है, प्राप्ति संपन्न होती है, तब कहेंगे पेट भरा। तो बाबा कहते हैं इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। मतलब ब्रह्मा बाबा को भी खाली याद करने से प्राप्ति नहीं होगी। किसको याद करने से होगी? शिव बाबा को याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की।
सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम तो बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ तो आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते। वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बाबा आशीर्वाद कर दो ये प्राप्ति हो जाए। बाबा कहते तुम अकेले थोड़े ही हो, सारे मेरे बच्चे, सबके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद करना पड़े, क्योंकि कोई मेहनत ही नहीं करेगा। फिर बिना मेहनत के देंगे तो फिर तो हिसाब नहीं होगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। ये है इस सृष्टि का नियम। बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात में, बाबा ने कहा ऐसे नहीं आशीर्वाद कर दो, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देंगे कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना लेते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बाबा सबको देने वाला है, बाबा लेके क्या करेंगे ना। तो बाबा के यज्ञ में जो भी हम करते हैं वो सब हमें ही रिटर्न मिलता है। मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कितनी अच्छी तरह सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ ऐसा करके ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। क्या सुन रहे हैं सभी? दैवी गुण होने चाहिए। बाबा कहते कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी। बाबा कहते ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उसको कहते जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। बाबा कहते हैं ऐसी देवी भी है, उसका भी मेला लगता है, क्योंकि उसने भी किसी न किसी को तो संदेश दिया ही है ना, कल्याण तो किया ही है। तो मनुष्य ज्ञानी है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं।
तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। बाबा कहते बैठे यहाँ है और बुद्धि बाहर में है, तो फिर क्या बैठने का फायदा हुआ, है ना। इसलिए जहाँ बाबा के सामने बैठे हैं तो बुद्धि को भी ऑर्डर दे दो, बस अभी बाबा को ही याद करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हो, अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना बाबा कह रहे गूंगे तो नहीं हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाने के लिए कहते क्या करें बाबा, सुनाया नहीं जाता, पता सब है पर सुना नहीं सकते। उसकी युक्ति बाबा समझा रहे कि चित्रों के आगे बैठ जाओ और फिर अंदर चलाओ कि इसमें क्या समझाना चाहिए। घर में रड़ियां मारने के लिए तो मुख खुल जाता है बाबा कह रहे हैं और बातों के लिए हाय हाय करने को तो मुख खुल जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर डुबकी मारने से, बाकी गंगा में तो जाके एकदम डूब जाओ तो वे विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंदा कर गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है, उसमें फिर पावन कैसे बन सकते हैं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाबा बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। सबको क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। कितनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे या पत्थर नहीं निकालने हैं, है ना। सारा दिन देखना, अपने को चेक करना, पत्थर तो नहीं निकले कोई। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। बिजी रहेंगे ना ज्ञान चिंतन में तो व्यर्थ नहीं चलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं बिजी रहना है। दूसरा है बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है,
इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। बाबा कहते हैं अभिमान भी नहीं आना चाहिए, देने वाला बाबा है, उसका शुक्रिया जो उसने हमारा सफल किया है ना, इस योग्य बनाया, निमित्त बनाया सेवा करने के। इसलिए बाबा कहते कभी अभिमान ना आए कि हमने इतना दिया। वरदान दिया बाबा ने, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा बोले अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण और संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। 3 दिन से बाबा इसी बात पर हमें अटेंशन दिला रहे हैं। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। सारे हैं मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? बाबा बोले कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ही ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं।
शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ। ओम शांति।